कि तुम आसमां की बुलंदी से जल लौट आना, कि तुम आसमां की बुलंदी से जल लौट आना, हमें जमीन के मसाइल पे बात करनी है। लीजिए आपके सामने रूबरू हमारे एमपी साहब। शुक्रिया। ये नहीं कर रहा है काम। ये ले लो एमपी साहब, वो भी लगा लो, ये ले लो, तो नजदीक हो गया। सभी को मेरी जानिब से नमस्ते, आदाब। आज का ये प्रोग्राम वीआईपी प्रेस क्लब, नेशनल वीआईपी प्रेस क्लब की जानिब से आयोजन किया गया है। सही मायनों में आज का ये आयोजन जो हमारे नगर पालिका का इलेक्शन हुआ, उसमें मेयर साहब और उसके अलावा 70 पार्षद का भी इंतखाब हुआ, तो उनको मुबारकबाद देने के लिए और उनके साथ साथ जो सहारनपुर के अवाम ने इसमें हिस्सा लिया और बड़ी शांतिपूर्वक इस इलेक्शन को इख्तिताम तक पहुंचाया, उसमें अधिकारी लोग भी शामिल हैं। उन सबको मुबारकबाद पेश करते हुए आज इस प्रोग्राम के मंच पर तशरीफ़ फरमा हमारे भाई डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी, एक्स मिनिस्टर उत्तर प्रदेश, उनके साथ साथ उमर अली खां साहब, मौजूदा विधायक, इनके अलावा हमारे बोधपाल सिंह जी, एक्स एमएलए खुर्जा, हमारे ज़िला सूचना अधिकारी साहब अशोक कुमार जी, डॉक्टर यास्मीन जी, पवन शर्मा जी और दूसरे लोग कि इस वक्त हमारे एक और भाई डॉक्टर चरण सिंह जी और दूसरे लोग मौजूद हैं। इसके अलावा इस प्रोग्राम में शामिल सभी मौजूद हाजरीन, आज का ये टॉपिक सही मायनों में बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। इसमें जो इस फील्ड में शामिल हैं, ख़ास तौर से जो पत्रकार, उनके बारे में या उन पत्रकारों की जो व्यूज़ अखबारात, मैगज़ीन और टीवी चैनल्स के ज़रिए लोगों तक, आवाम तक पहुंचते हैं, उनके बारे में राय ख़ाम करने के लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है। ये बात सही है कि पत्रकारिता को हम लोग जमहूरियत का चौथा स्तंभ कहते हैं। अभी तक तो यही कहा जाता है कि ये चौथा स्तंभ है, हालांकि ये ऑफिशियल लफ्ज़ है। ऑफिशियल लफ्ज़ ये नहीं है, लेकिन इसको और पत्रकारों की ज़रूरत को, चूँकि ये समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं, इसलिए इसको हमने अपने आप ही चौथा स्तंभ मान लिया गया है। इस चौथा स्तंभ के साथ साथ हम लोग, जैसा क्रिकेट के अंदर आप लोग देखते हैं क्रिकेट मैच, जिसमें कुछ खिलाड़ी फील्ड में खेलते हैं, कुछ बॉलिंग करते हैं और उनके साथ साथ 2 अंपायर भी होते हैं, लेकिन एक और अंपायर होता है जिसको हम थर्ड अंपायर कहते हैं, जो उस फील्ड से बाहर बैठता है। तो इस तरीके से जमहूरियत के जो 3 स्तंभ हैं, उसके अलावा चौथा बाहर बैठा हुआ है। इसी तरीके से क्रिकेट मैच के अंदर जो एक थर्ड अंपायर होता है, जिसका डिसीजन सही होता है, वो उसकी भूमिका में आज के हमारा ये प्रेस है, हमारी पत्रकारिता है। क्योंकि जो बात न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, जुडिशरी हो, पार्लियामेंट्री हो, ये सब अपना काम, अपनी परफॉर्मेंस देने का काम करती है, लेकिन उसका तजज़िया
ये प्रेस के लोग ही करते हैं। ये लोग ही राय बनाने में अपनी अहम रोल अदा करते हैं कि आया ये काम सही हुआ है या गलत हुआ है। तो इसलिए इनके जो राय बनकर आती है लोगों को, आम लोगों को इतनी समझ नहीं हो पाती, समझ नहीं रहती कि सही मायनों में ये जो काम हुआ है ये पॉजिटिव हुआ है या नेगेटिव हुआ है। लेकिन अगर पत्रकार अपनी राय अखबार के ज़रिए, टेलीविज़न के ज़रिए, मैगज़ीन के ज़रिए जाहिर करता है कि भाई ये कार्य पॉजिटिव है तो लोग बाग उसको पॉजिटिव मान लेंगे। अगर उन्होंने ये जाहिर कर दिया कि ये नेगेटिव है तो आम लोगों की राय नेगेटिव बन जाती है। तो इसलिए पत्रकारों की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बन जाती है। और यही वजह है कि पत्रकार जब कोई खबर लिखता है अखबार में या टीवी में या मैगज़ीन में, उसको सच्चा मान लिया जाता है। उस पर कंट्रोवर्सी बहुत कम होती है। हाँ, कभी कभी कुछ खबरें गलत आ जाती हैं जिसको बाद में पता चलता है कि भाई फला अखबार में जो खबर आई थी या फला खबर है वो गलत थी। लेकिन तब तक बहुत कुछ नदी के अंदर पानी बह चुका होता है। तो इसलिए हमारा जिम्मेदारी बनती है पत्रकारों की कि हम जो भी खबर बनाएं उसको नाप तोल करने के बाद ही अखबार तक पहुंचाने का काम करें। कभी कभी किसी वजह से इमरजेंसी में आपको खबर लिख जानी पड़ती है। ये एक पेशा है कि सबसे पहले मेरे अखबार के ज़रिए, मेरे टीवी के ज़रिए, मेरे मैगज़ीन में ये खबर आनी चाहिए। कभी कभी गलत भी हो जाती है। अगर 100 खबरें सही हैं तो ये गलत भी हो सकती है। लेकिन उसमें वो जो एक खबर गलत होती है उसमें वाकई जिसके बारे में खबर होती है उसका डैमेज बहुत होता है। लेकिन उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए हमारे जो पत्रकार लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मददगार नहीं साबित होते। खबर आपने लगाई 2 कॉलम की, 3 कॉलम की फ्रंट पेज पे और वो खबर गलत निकल आई, तो अगर अच्छा पत्रकार है तो वो इतना करता है कि अखबार का जो लास्ट पेपर होगा, पेज होगा, उसमें एक छोटी सी खबर डाल देंगे कि भाई ये जो उस दिन खबर लगी थी वो गलत थी। हालांकि ये जिम्मेदारी तो निभा ली, लेकिन इससे जिसके खिलाफ वो खबर शाई हुई उसका मकसद पूरा नहीं हो पाता। तो मेरा आप लोगों से ये कहना है कि भाई जब आप कोई खबर लिखें तो ज़रूर खूब अच्छी तरीके से छानबीन करके, ना कि इस नज़रिए से कि ऐसा ना हो कि ये खबर मेरे से पहले किसी दूसरे अखबार में छप जाए। उस चीज़ को वो आपका प्रोफेशनल है, कभी कभी इस तरह की मजबूरियाँ भी आती हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को इसमें एहतियात, लफ्ज़ एहतियात कह रहा हूँ मैं, कि उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा ये तो आप जानते हैं कि भाई अखबारात आईना है, समाज का आईना है। समाज को सुधारने में, आगे बढ़ाने में एक रूल पैदा है, रूल प्ले करते हैं। लेकिन अभी ज़्यादा वक्त इस पे गुजरा हमारे कुछ भाइयों ने कि भाई पत्रकार कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ ऐसे भी जिसे आप नेगेटिव में मार्क्स देना चाहोगे। लेकिन सही मायनों में कि पत्रकार, अच्छा पत्रकार हमेशा उसकी कदर की जाती है। मिसाल के तौर पर मैं कहना चाहूँगा, पुराने ज़माने में अखबार बहुत बड़े बड़े थे। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदी के अखबारात भी थे, दैनिक जागरण, अमर उजाला, अलाव, दुनिया भर के। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर कुछ अखबारात, कुछ राइटर, कुछ लिखने वाले ऐसे होते थे कि जिनका पूरा समाज सम्मान करता था। जब वो लिखते थे तो उसको हर आदमी पढ़ता था। ख़ास तौर से
आपने नाम सुना होगा कुलदीप नैयर, जो इंग्लिश में लिखते थे। पूरा हिंदुस्तान जब वो लिखते थे उनके कॉलम को पढ़ता था। खुशवंत सिंह, ऐसे ओम थानवी, प्रभाष जोशी, ये वो लोग थे कि किसी भी अखबार में किसी भी मैगज़ीन को छोड़ के दूसरे में चले गए, इनकी कोई अहमियत नहीं कम हुई। कोई अखबार का ग्रुप, उसकी अपनी अहमियत है, चाहे टाइम्स वाला हो, चाहे दूसरे अखबार तो उनके बड़े बड़े ग्रुप हैं। ये बात सही है कि आज तो माहौल बदल गया। पहले पत्रकार की अहमियत हुआ करती थी, आज इन ग्रुप की अहमियत है। लेकिन आज भी जो अच्छे पत्रकार हैं वो इस दायरे से बाहर हैं। वो मोहताज नहीं है आज भी कि वो किसी ग्रुप से जुड़े होंगे तो उनकी खबर को सुना जाएगा, उनको लोग सुनेंगे, ऐसा नहीं है। आज भी मैं कहना चाहूँगा, माफ़ करना, हो सकता है इख्तलाफ करें, लेकिन एनडीटीवी के आप जानते हो रवीश कुमार हुआ करते हैं, एनडीटीवी में थे तब भी उनको सुना जाया करता था। लेकिन आज भी उनको लोग सुनते हैं, उनका लिखा हुआ पढ़ते हैं। ऐसे ही हमारे आज तक में प्रसन्न कुमार वाजपेयी, उनको अगर आज तक के ज़माने में लोग सुनते थे तो उनको आज भी सुनते हैं। मैं एक और पुरानी बात कहना चाहूँगा कि कौमी आवाज़ निकलता था उर्दू का, तो हमारे पुराने ज़माने में एक जो कॉलम लिखते थे, राइटर थे, उस्मान फाखलीद, उर्दू का अखबार था, छोटा अखबार था, लेकिन जो वो कॉलम लिखते थे उसको सब लोग पढ़ा करते थे। तो ये एक पत्रकार की निशानी है। वो किसी ग्रुप का मोहताज नहीं, किसी अखबार का मोहताज नहीं, क्योंकि उसको अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, नवाजा हुआ उसको, अक्ल को, उसको शऊर दिया हुआ है। जब वो लिखता है तो लोग पढ़ते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर अपने पत्रकारिता को करनी चाहिए। हमें इस बात का मोहताज नहीं होना चाहिए कि अगर हम उस ग्रुप से जुड़ेंगे तो हमारी पत्रकारिता बढ़ेगी, चलेगी। ये हो सकता है कि आप हटेंगे, कुछ दिन के लिए रुकावट आ सकती है, लेकिन जो आपको अल्लाह ताला ने जहन दिया हुआ है उसको कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए मैंने आपका वक्त लिया। हम सहारनपुर के अंदर के भी एक दो चार नाम गिनाना चाहूँगा जो कि हमारे लिए आइडल रहे। हमारे एक बहुगना जी हुआ करते थे, पता नहीं अब कहाँ है, जिंदा है नहीं है। उनका एक अखबार निकलता था यहाँ पर, उन्होंने कभी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। हमारे एक नैब साहब हुआ करते थे, कौमी आवाज़ में लिखते थे सहारनपुर से, उन्होंने कभी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। एक ही हमारे ये जो पद्मश्री हैं पंडित जी, ये भी लिखते हैं, क्या नाम पंडित जी का, प्रभाकर जी। तो ये लोग हैं, ये लोग भी हम लोगों के आइडियल हैं। इन लोगों को हमें फॉलो करना चाहिए। अब हमारे, माफ़ कीजिए, प्रेस से जुड़े हुए लोग तो बहुत हैं, कुछ शौकिया जुड़े हुए हैं। शौक़ पूरा करने के लिए वो कीटाणु उनके अंदर कहीं से आ गए, तो उन कीटाणुओं को ग़िज़ा देने के लिए वो पत्रकारी करते हैं, और कुछ मजबूरी में करते हैं। मजबूरी कोई भी हो सकती है, रोज़गार की भी हो सकती है, अपने उसके जो फैमिली है उसके लिए भी हो सकती है, लेकिन कोई बुराई नहीं। अगर आप मजबूरी में कोई पत्रकारिता कर रहे हैं तो करें, लेकिन कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। कंप्रोमाइज़ करना तो इसका मतलब यह है कि पत्रकारिता के स्टैंडर्ड को आप नीचे ले आए। शौक़ के लिए करें, कारोबार के लिए करें, ये भी हम जानते हैं। आज बड़े बड़े अखबार, चाहे वो अमर उजाला हो, चाहे जागरण हो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, मैगज़ीन और दूसरे मैगज़ीन है, टाइम्स है, अला बला दुनिया भर के, सब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करते हैं। सब अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए ही करते हैं। और जो ये नहीं करते हैं तो उनका हाल जो इंडियन एक्सप्रेस है उस जैसा हो जाता है, जिसे निकालने में, चलाने में बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ तक कि हिंदी का अखबार जो जनसत्ता है वो तो बंद होने के कगार पर है। लेकिन ये वो लोग हैं
जिन्होंने इमरजेंसी में भी लड़ाई लड़ी है, इमरजेंसी के बाद भी लड़ते रहे हैं, सरकारों को आज तक ये लोग क्रिटिसाइज करते चले आए। तो इसमें मेरा आप लोगों से अनुरोध है, टाइम ज़्यादा दिया आप लोगों ने, लेकिन मैं चाहता हूँ कि गुलबहार साहब को, जिनके बारे में ज़रूर कह सकता हूँ कि वो शौकिया पत्रकारिता करते हैं, तो इनको मुबारकबाद देते हुए आप जितने साथी यहाँ पर बैठे हैं, आप सबको मुबारकबाद पेश करते हुए इस बात का ख्याल रखते हुए कि कोई खबर ऐसी ना लगे जो किसी की इमेज को धक्का पहुँचे। और चूँकि मैं खुद एक छोटा सा कारोबार हूँ, हाल हमारे धर्म सिंह जी ने पहले कह दिया कि मैं बहुत भुगतभोगी हूँ इससे। कभी कभी ऐसी खबरें मेरे बारे में लगती हैं, मेरे कारोबारी के बारे में लगती हैं, तो उससे इमेज बड़ी ख़राब होती है, तकलीफ़ होती है, हालांकि उनमें सच्चाई नहीं होती। यही वजह है कि कभी जल्दी से हम खंडन करने का भी काम नहीं करते, क्योंकि जब उसके अंदर दम है ही नहीं, वो अपने आप ही मौत कुछ दिनों के बाद मर जाती है वो चीज़। तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी किसी वजह से, एक खबर की वजह से किसी की इमेज ख़राब ना हो जाए, क्योंकि इमेज बनाने में बहुत वक्त लगता है। किसी बिल्डिंग को बनाने में बहुत दिन लग सकते हैं, 1 साल, 6 महीने, 2 साल, लेकिन गिराने में पता चला कि 30-30, 40-40 मंजिला इमारतें भी 15-10-5 मिनट में धराशायी होकर रह जाती हैं। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग मेहनत करें, और जो लोग मेहनत करते हैं उनकी मेहनत रहेगा नहीं जाती। मैं सब लोगों को जो इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं, हमारे साथी मौजूद हैं, और ख़ास तौर से आखिर में मेरे याद आ गया, मैं अपने इंतखाब भाई का थोड़ा सा मैंने टोकने का काम किया। हालांकि मुझे ये पता है कि अगर इनको टोकना एक महाभारत है, लेकिन मेरे छोटे भाई हैं, मुझे बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। हाँ, तो मैंने इनको टोकने का काम किया, क्योंकि ये जो आज की मीटिंग है, इसका बैकग्राउंड, इसका पस मंज़र और है। जो ये उठाना चाह रहे थे मुद्दा, ये उठाएं, किसी अखबार में लिखें, अपने जो YouTube पे ये डालते हैं उस पर लिखें, उसमें जो भी ये लड़ाई लड़ेंगे उसमें हम इनके साथ हैं। बस यही कहना चाहते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत